आप रीसेल प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो, तो अब रीसेल में नेगोशिएशन, बार्गेनिंग मार्केट प्राइस के हिसाब से कैसे होता है, आपको ये समझना है मेरे सामने कौन बैठा है, किस टाइप का बंदा बैठा है, वो समझना है। इज इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड? क्या ये रॉकेट साइंस है? बिल्कुल नहीं, सिंपल बात है। तो आपको मैं 2, 3, 4 एग्जाम्पल्स दूंगा। आपके सामने 2 प्रॉपर्टीज हैं, आपके शॉर्टलिस्ट के अंदर 2 प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी है 10 साल पुराना फ्लैट विच इज ओन्ड बाय एन एक्चुअल यूजर, जो उसमें रह रहा है। अब जब उस एक्चुअल यूजर ने फ्लैट खरीदा था तो उसका परचेज प्राइस क्या था? 50 लाख रुपीस। आज वो प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है? तो प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 करोड़, 1.25 करोड़। प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब जनरली एक मार्केट में उस एरिया के लिए एक एक्सपेक्टेशन है कि यहां पर आप 800 स्क्वायर फीट ले रहे हो तो 1.25 करोड़ तक हो सकता है। क्या आप उसी चीज को 1 करोड़ में ले सकते हो? पॉसिबल। क्या वो 1.25 करोड़ के बदले कोई 1.5 करोड़ में बोल सकता है? ऑल्सो पॉसिबल। और कुछ लोग 1.25 करोड़ को 3 करोड़ भी बोल सकते हैं, बिकेगा नहीं, ये अलग बात है। जो इंसान 1.25 करोड़ बोलता है, 1.25 करोड़ बोलता है, वो शायद 2 साल में पकड़ के रखेगा, शायद नहीं बेचेगा। जो आदमी 110 के तरफ जाएगा उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग इंक्रीजेस। अगर वो 1 करोड़ पे आ गया तो इमीडिएटली उसका सेल हो सकता है। तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मार्केट रेट? तो उसका आंसर है व्हाट इज हिज होल्डिंग पावर। क्या वो उतावल में है? डज ही वांट टू कैश आउट नाउ? चलो, वो आज बेचना चाहता है। क्यों बेचना चाहता है? फाइनेंशियल प्रेशर में है, इसलिए बेचना चाहता है। उसके बहुत सारे ईएमआईज आ रहे हैं, उसने बहुत सारे लोन लिए हुए हैं, वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। या फिर यहां पर घर बेच के वो कहीं और फ्लैट लेना चाहता है, वहां पे टोकन देके आया है, अब वो फ्लैट यहां का बेचना चाह रहा है। तो ही इज अंडर टाइम प्रेशर। वो ये नहीं चाहता है कि ये अगले साल बिके, वो ये भी नहीं चाहता है कि अगले महीने में बिके, क्योंकि वहां पे टोकन किया है उसने। वो चाहता है कि आज यहां पर बिक जाए और वो ये ट्रांजैक्शन में आगे बढ़ जाए ना। उसने एक प्राइस सोचा होगा, चलो 125 पकड़ के चलते हैं। अब आप आए हो मार्केट में विद द इंटेंशन कि आपको 1 करोड़ पे चाहिए। 25 lakhs का गैप बहुत बड़ा गैप है। यस, बहुत बड़ा गैप है, जबरदस्त बड़ा गैप है। 1.25 करोड़ की चीज 1 करोड़ में ले लो तो आप यू आर अ मास्टर। कैन यू डू इट? यस, यू कैन। हाउ? तो पहली बात यह है कि दोस्तों, आप एक टाइम का गेम खेल रहे हो। ऐसा गेम खेल रहे हो जहां पे टाइम एंड मनी आर इंटरचेंजेबल, यानी आपके पास होल्डिंग पावर है। किस चीज का होल्डिंग पावर? सेलर के पास फ्लैट का होल्डिंग पावर होना चाहिए, वो फ्लैट को पकड़ के रख सकता है। बायर के पास मनी का होल्डिंग पावर होना चाहिए, वो मनी को होल्ड करके बैठ सकता है। उसको कोई उतावल नहीं है। उसको कोई उतावल नहीं है कि वो ऐसा सिचुएशन नहीं है कि उसका घर रीडेवलपमेंट में जा रहा है और अभी के अभी उसको नया घर चाहिए। उसका कोई वो टेंशन नहीं है, तो वो होल्ड कर सकता है। वो कहता है अरे यार ठीक है ना, 1 महीने के बाद लूंगा, 2 महीने के बाद लूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। या फिर उसने ऐसा प्लानिंग किया, लंबा प्लानिंग किया है कि आज वो खरीदने का सोच रहा है लेकिन उसको जरूरत है 6 महीने के बाद। तो ही इज गॉट होल्डिंग पावर, ही इज होल्डिंग ऑन टू हिज मनी। सेलर होल्ड कर रहा है अपने फ्लैट को। अब देखते हैं होल्डिंग पावर की स्पर्धा। आप आते हो, उससे मिलते हो, लेट अस अज्यूम कि सब कुछ ठीक है, क्या क्या वेरीफाई करना चाहिए वो सब कुछ आप वेरीफाई करके बैठे हो। अब उस चीज के बारे में बात नहीं करते हैं कि आपको क्या क्या वेरीफाई करने चाहिए था और उसके कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए थे, उसको एक अलग ही डिस्कशन, वो डिस्कशन को अलग रखते हैं। अब आप बैठे हो, आपको पता है ये जेन्युइन सेलर है, आपको पता है वही सेलर है, आपको पता है कि वो बेचना चाहता है। अब आप चाहते हो 1 करोड़ में, सामने वाला बेचना चाहता है 1.25 करोड़ में। क्या होगा? क्या कर सकते हो? तो पहली बात है कि आपके पास होल्डिंग पावर के अंदर क्या क्या है। क्या आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं? क्या आप मिस्टर अल्पेश से नहीं लोगे तो मिस्टर भावेश से ले सकते हो। मिस्टर अल्पेश का घर और मिस्टर भावेश 2 अलग सेलर्स हैं। मिस्टर अल्पेश एंड मिस्टर भावेश आर बोथ योर पोटेंशियल सेलर्स। क्या आपके पास तीसरा ऑल्टरनेटिव है? मिस्टर चौधरी। तो अल्पेश नहीं, भावेश नहीं, तो चौधरी से ले सकते हो। डू यू हैव दैट ऑप्शन? अगर वो ऑप्शन है तो आपका केस मजबूत होते जा रहा है। नाउ यू गॉट स्ट्रेंथ। अब तीनों के जो रेट्स हैं वो
तीनों में से एक का तोड़ना है, तीनों में से एक का तोड़ना है। दो से जीतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसे सिर्फ एक फ्लैट के लिए है। तो तीनों में से एक का तोड़ना है। अगर आपके पास 5 फ्लैट्स हैं तो पांचों में से एक का तोड़ना है। सारे के सारे अगर आपके शॉर्टलिस्टेड फ्लैट्स हैं, नाउ यू हैव होल्डिंग पावर, यू ऑल्सो हैव पेइंग पावर। आपके पास पेइंग पावर है, मतलब यू हैव द पावर। ये आपके पावर को पहचानो, यू हैव द पावर टू पे अ टोकन। ये लो भाई 5 लाख रुपया, आई वॉन्ट टू लॉक दिस डील। आज मैं ये डील को लॉक करना चाहता हूं। आपके पास पावर है। या फिर आपके पास ये भी पावर है, आई विल होल्ड ऑन। आपके पास ये भी पावर है कि यू कैन क्रिएट इमेजिनरी बैरियर्स। वो सामने वाला इमेजिनरी बैरियर्स क्रिएट कर सकता है। वो कह सकता है, अरे मैं तो मेरा तो ठीक है, मैं सर 1 करोड़ में दे देता, लेकिन मेरे पापा नहीं मानेंगे। अरे पापा किसमें इसमें कैसे आ गए, क्योंकि यू आर द सेलर। नहीं वो ठीक है सर, लेकिन मेरे पापा मानते नहीं है। या मेरे गुरु ने कहा है कि 1.25 करोड़ में बेचो, क्योंकि 1.25 बहुत ही अच्छा नंबर है। तो वो इमेजिनरी लोगों को क्रिएट कर सकता है बैरियर्स। आप भी इमेजिनरी लोगों को क्रिएट कर सकते हो। आप भी अपने पापा को क्रिएट कर सकते हो। अरे यार चलो मैं 120 में डन करता हूं। तो वो कहता है हाँ चलिए, अब मैं पापा से पूछ के आता हूं। देन यू कॉल द पापा। पापा इमेजिनरी हो या रियल हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या गुरु या हुएवर XYZ, माई वाइफ। पूछ के वापस आओगे, सॉरी यार आपने 120 बोला था, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर आप 110 पे आ जाओगे तो मैं कर लूंगा। यू हैव दीज टेक्निक्स अवेलेबल टू यू। आप गेम तीनों के साथ खेल सकते हो और खेलना चाहिए। नाउ इट्स अ माइंड गेम। अब जिस इंसान की जरूरत ज्यादा है, जिसका होल्डिंग पावर कम है, जो कमजोर है होल्डिंग पावर में, वो आपके गेम के अंदर हार सकता है। इट इज अ गेम, यू कैन लूज, एंड व्हेन ही लूजेस आप टोकन करो, टर्न कर दो, पकड़ लो।